गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशंस का पार्ट सेकंड। सो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स को बताए, एक दो एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे एक्चुअल वर्ड्स नहीं होता। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखते हैं। फिर मैंने बताया कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम पर्सन्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। मीन्स दैट कि टेंसेस को चेंज करने के क्या रूल्स रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, देखो पहले मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये आपकी क्या होती है, जो कामाज और इन्वर्टेड कामा में होती है वो उसकी डायरेक्ट स्पीच होती है, जहाँ इसको आप डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हो। और इसी चीज़ को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को जब रिमूव करना तो क्या आ जाता है आपका, दैट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पर्सन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। और जो आई है वो आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन गोज टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप ये जो होता है ना, जहाँ से ही सेड टू मी, इसको इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड। इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसका ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं, उसी तरीके से देखो यहाँ पे एम था, तो एम के साथ मैंने वाज कैसे लगा दिया। तो यही आज रूल्स हम सीखेंगे कि हम लोग टेंसेस कैसे, आई एम गोइंग टू द मार्केट था तो ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, बट ये चेंज हो गया किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यही रूल्स हम लोग सीखेंगे कि टेंसेस को कैसे चेंज करना है। तो रूल नंबर 1 क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इफ द reporting verb is in present or future tense, then the tense in the reported speech will not change। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। मीन्स दैट अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। सेज, सेज किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो
इस अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट में है तो आपने जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है ना वो चेंज नहीं करना। अब इसमें टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, तो इसको आप चेंज नहीं करोगे, बट पर्सन्स चेंज करने हैं आपने, टेंस को चेंज नहीं करना है। तो पर्सन सिर्फ चेंज होंगे, जहां पे क्या आएगा, ही टेल्स मी दैट, आई किसके पास जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब मींस दैट के सब्जेक्ट के पास। तो जहाँ पे ही है तो जहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था ना, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में तो अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख देना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है ही के साथ क्या आता है, इज आता है। तो जहाँ पे आएगा ही इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। ये बात होगी हमारी प्रेजेंट की। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे था ही विल से टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। मीन्स दैट जब भी आपने टेंसेस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आपने ये रूल्स देखने हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है। ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में थी, प्रेजेंट सिंपल में थी। और जहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी क्या है, फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में है तो तब भी आपने क्या करना है, टेंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ पर्सन को चेंज करना है। तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, ही विल टेल मी दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो रूल नंबर वन क्या था, रूल नंबर वन क्या बोल रहा है हमें कि जो आपका क्या है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जो वो टेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो कमिंग टू द रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या है आपके पास, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, then the tense in the reported speech will change in the following ways. Means that रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मीन्स दैट पास्ट टेंस में है, तो आपका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में वो इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट देखो, जो आपके पास प्रेजेंट सिंपल में टेंस होगा ना, प्रेजेंट सिंपल में जो भी टेंस होगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो इस तरीके से चेंज होगा। तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रेजेंट सिंपल में है वो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल में, ठीक है। और अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और अगर आपका टेंस प्रेजेंट
परफेक्ट में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर आपका टेंस जो है वो पास्ट सिंपल में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो किस में चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बट अगर आपका टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अगर आपका टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो भी नो चेंज, वो भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपका टेंस रिपोर्टेड वो पास्ट टेंस में है तो देन द टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इन द फॉलोइंग वेज। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास, उसको देखते हैं कि ये कैसे चेंज होंगे। देखो, बिल है, कैन है, शेल है, मे है। ठीक है, तो बिल का वुड बन जाएगा, कैन का कुड, शेल का शुड और मे का माइट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आज हमने देखा कि जो हमारे पास जब हम प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स दैट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग ने सीख चुके हैं कि पर्सन्स को कैसे चेंज करना है और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि टेंसेस को कैसे चेंज करना। तो हम कुछ अभी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू द पिकनिक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या अब जो टेंस है तो मीन्स है इसका टेंस भी चेंज होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब जैसे मैंने फर्स्ट में आपको सिखाया था कि सेकंड पर्सन गोज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मी के पास किया तो मी के फर्स्ट में क्या होता है, आई आता है। अब जो यू आर गोइंग टू द पिकनिक इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या बनाते हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, आई वॉज गोइंग टू द पिकनिक। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है और मिडल में सेंटेंस में होगा तो क्या। अगर आपका सब्जेक्ट में आई है तो मिडल में क्या आएगा, माई, और ऑब्जेक्ट में मी। ही है तो इसका हीज,
हिम। शी है तो उसका हर, हर। वी है तो उसका और, अस। दे है तो उसका देयर, देम। ठीक है। इट है तो उसका इट्स, इट। तो आई, तो इस तरीके से अगर आप सब्जेक्ट में लिख रहे हो तो ये चीज़ें आएंगी। अगर इसी आई को आपने सेंटेंस के कहीं मिडिल में लिखना तो ये चीज़ें आएंगी। और आई को अगर आपने ऑब्जेक्ट में लिखना तो यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे आपने देखा है कि और मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो में आपने पढ़ा है कि टेंसेस को कैसे चेंज करना और पर्सन्स को चेंज कैसे करना है। ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, और आपने जो अच्छे से रूल्स को सीखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी के रिगार्डिंग। थैंक यू।